नमस्कार सभी को, मेरा नाम है रोमांचक शेखर और वेलकम बैक टू रोमांचक क्षेत्रंगी दुनिया। और अपने बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताऊं तो मैं एक फन लविंग नेचर लविंग बंदा हूं। मेरे को बाहर घूमना फिरना बहुत पसंद है, नेचर में जाना बहुत पसंद है, ट्रैक पे जाना बहुत पसंद है मेरे को। और ये वीडियो भी मैं इसी रिगार्डिंग आप लोगों के सामने लाया हूँ कि जब आप लोग अगर कभी ट्रैक पे जाओ, कहीं ट्रैकिंग वगैरह पे जाओ, तो आप लोगों को अपने साथ क्या क्या चीज़ें ले जानी चाहिए और किस तरह से अपने बैग में उन सब चीज़ों को फिट करना चाहिए, बैग पैक करना चाहिए ट्रैक के लिए, और क्या ले जाना ज़रूरी है और क्या अवॉइड करना ज़रूरी है। क्योंकि भाई जब आप ट्रैकिंग पे जाते हो ना, मतलब बहुत ही कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग कि ये ओवर पैक कर लेते हैं, लोग ज़्यादा सामान ले जाते हैं अपने साथ और बहुत दिक्कत देता है ये सब कुछ। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है ले जाना। भाई सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आती है आपका ट्रैकिंग बैग, कि आप बैग किस प्रकार का ले जा रहे हो। अभी मेरे पास है ये ट्रैकिंग बैग। ये तो मैंने ऐसी 15 की मार्केट से ऐसे ही ले लिया था। ट्रैकिंग बैग चलते फिरते मेरे को मिल गया था, क्योंकि मैंने ट्रैकिंग बैग अपना ऑर्डर कराया था, पर ऑनलाइन वो डिले हो गया तो मेरे को ये लेना पड़ा था। ये मेरे को हो गया 1 साल हुआ इसको लेकर, ट्रैकिंग बैग को लेकर। पर ठीक है, बढ़िया बैग है। और इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो ये 75 लीटर का ट्रैकिंग बैग है। वैसे तो 60 लीटर का ट्रैकिंग बैग भी काफ़ी अच्छा होता है। 60 लीटर का ट्रैकिंग बैग ले जाओगे तो मतलब यही है कि आप ओवर पैक नहीं करोगे और बढ़िया रहता है वो ट्रैकिंग बैग, काफ़ी कंफर्टेबल भी रहता है पीठ पे 60 लीटर का ट्रैकिंग बैग। पर ये भी सही है, ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है देखा जाए तो। और अभी जैसे हमारा ट्रैकिंग बैग हो गया, अब हमारे ट्रैकिंग बैग में क्या क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे को किस तरह से क्या क्या पैक करना है और क्या क्या सामग्री ले जाना ज़रूरी है और क्या क्या सामग्री नहीं ले जाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये देखो, ये हो गया आपका रेन कवर। ये तो रेन कवर तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बैग के लिए रेन कवर तो ज़रूर ले जाना। क्योंकि जो रेन कवर है भाई वो आपके बैग को प्रोटेक्ट करेगा। बारिश वगैरह लग गई, बर्फ़ वगैरह लग गई, आपका जो भी प्रेशियस सा सामान है जो आप चाहते हो कि बचा रहे, सेफ रहे, ख़राब हो जाएगा सारा। तो रेन कवर ज़रूर रखेगा। और उसके बाद अगर कोई चीज़ हमने अपने साथ ले जानी है, जैसे अब मैं तो हूँ भाई, मैं क्या कहते हैं ट्रैकिंग पे जब जाता हूँ तो मैं ऐसा नहीं हूँ कंपनीज के साथ जाता हूँ या कोई ट्रैकिंग टूर गाइड या ट्रैकिंग गाइड को लेकर जाता हूँ। मैं हम 4-5 दोस्त होते हैं, दो पे दो भी हम चले जाते हैं ट्रैक पे, उसकी हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम चले जाते हैं अपने आप। बस थोड़ा बहुत यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, थोड़ा बहुत पता करेंगे ट्रैक के बारे में, रास्ते के बारे में थोड़ा बहुत पता करेंगे और निकल जाएंगे। बाकी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है हमारे को टेंट वगैरह लगाने का। तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है प्रेशर। प्रेशर आप वैसे तो मैं बोलूँगा तो बड़ा तो मत ही ले जाना, छोटा प्रेशर काम करता है। छोटा प्रेशर ले जाओ। वैसे डिपेंड करता है, मैं तो इतना ही बोलूँगा कि 2 प्रेशर ले जाओ। हम 2 बंदे जा रहे हैं ट्रैक पे तो 2 बंदे 2 प्रेशर ले जा रहे हैं हम। वैसे तो ज़रूरी नहीं है आप 2 प्रेशर ले जाओ, पर हमारे पास कुछ खास ज़्यादा सामान है भी नहीं उठाने के लिए, तो प्रेशर ज़्यादा 2 ठीक ही है। हम 2 प्रेशर ले जा रहे हैं। और प्रेशर के बाद हमारे पास आते हैं ये ब्यूटेन गैस। ये है ब्यूटेन कैंस। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं आप लोगों को। हम लोग ट्रैकिंग पे गए थे पिछली साल चंदरनान, और दिक्कत ये फंस गई थी कि भाई जब हम ट्रैकिंग पे गए तो हम क्या बोलते, ब्यूटेन गैस तो अपने साथ ले गए, पर हम अपना गैस भूल गए। जो ब्यूटेन गैस था हमारा खाना बनाने के लिए। और हमारे को 7-8 दिन हमारे को ऐसी रोटी बनानी पड़ी, क्या बोलते हैं, गीली लकड़ियों से, और बनी नहीं भाई। 7-8 दिन हम यही समझो कि भूखे रहे ऑलमोस्ट। तो काफ़ी पतला भी हो गया था मैं, 75 था मेरा वेट, और मैं जब ट्रैक से वापस आया तो मेरा 64 हो गया था वेट। तो इट वॉज़ वेरी वेरी मच, वही इतना मेरा बहुत वेट लूज़ हो गया था मेरा। तो भाई हमेशा लकड़ियों के सहारे तो मत ही जाना ट्रैकिंग पे। मैं तो इतना ही बोलूँगा। कैंस ले जाना याद से, और गैस स्टोव भी ले जाना याद से। अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज़ पे। तो हम नेक्स्ट चीज़ ले जाते हैं ये छोटी सी कुल्हाड़ी। ज़्यादा हैवी स्टफ़ नहीं ले जाना, कोई बड़ी दराट नहीं ले जानी है, छोटी सी कुल्हाड़ी काम करती है भाई। हमको खाना बनाने के लिए हमारे पास कैंस है, ये बस लकड़ी जलाने के लिए काम आएगी, ठीक है। लकड़ी भी मोटे मोटे, वैसे अब ऐसा बंदे सोचते हैं कि बस इसे फाड़ेंगे, यूं काटते रहेंगे, कटेगी नहीं लकड़ी। नहीं भाई, ज़रूरी नहीं है। आपने बस एक शॉट मारना है यूं करके, आपकी लकड़ी उसमें, आपकी एक कुल्हाड़ी लकड़ में फंस जाएगी। पीछे से कोई बड़ा सा लकड़ दो, उसमें मारते रहो यूं 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 यूं, वो फट जाएगी लकड़ी। तो
कारगर चीज़ है ये। तो भाई अगर जा रहे हो ट्रैक पे तो इस तरह की छोटी सी कुल्हाड़ी तो रखना ही रखना अपने साथ। एक ये हो गई। और व्हाट एल्स, हाँ ये देखो ग्लव्स। ग्लव्स भी बहुत ज़रूरी है भाई। शाम के टाइम भगवान ना करे आप लेट हो गए कैंप साइट को पिच करने के लिए, कैंप अपनी कैंप उसको टेंट को पिच करने के लिए अपनी कैंप साइट पे लेट पहुंची रात को, तो या फिर सुबह अगर आपको जल्दी निकलना है तो भाई हाथ अकड़ जाते हैं, नहीं करते काम। ठंड में बहुत ठंड होती है, तो भाई ज़रूरी है ग्लव्स रखना। ग्लव्स रखना बहुत ज़रूरी है अपने साथ, तो ग्लव्स को तो रखना ही रखना। और कोशिश करना कि हल्के ग्लव्स हो, ज़्यादा भारी ग्लव्स ना हो, ये काफ़ी हल्के ग्लव्स हैं। तो और ये मैं रखता हूँ अपने साथ, ये ज़रूरी हो गए। और व्हाट एल्स डू वी हैव, एक ये हो गया। ये इस तरह से ठंड होती है तो गर्दन के लिए यूँ हवा लगती है, क्योंकि मेरे पास एक जैकेट है, ठीक है। और उसमें हुड भी है, तो सर वगैरह कवर्ड रहते हैं, कान कवर्ड रहते हैं, थोड़ा बहुत हवा अंदर घुस जाती है, तो उसके लिए बढ़िया चीज़ है ये। तो आप इसको भी रखो अपने साथ। मतलब ज़रूरी नहीं है रखना है, रखो, नहीं रखना मत रखो, पर मैं तो बोलूँगा कि बढ़िया चीज़ है ये। फिर आते हैं हम, अभी जैकेट का नाम लिया तो जैकेट हाजिर। ये हमारा जैकेट है, और ये छोटा सा जैकेट है, और ये इसमें मैंने पैक किया था, ये इसी के साथ आता है ये जैकेट, जो इसका कवर है। छोटा सा जैकेट है और इसमें फिट आ जाता है जैकेट। ये देखो इतना सा जैकेट है, कॉम्पैक्ट सा जैकेट है, ठीक है। और इसमें हुड भी है एक, और क्या कहते हैं, ये जैकेट आप कहीं से भी ले सकते हो। इस तरह के जैकेट आप कहीं से भी ले सकते हो, ज़्यादा महंगे भी नहीं है। मेरे को भाई 2600 तक का ही पड़ा है जैकेट, इतना महंगा मतलब। जो और जो प्रॉपर ट्रैकिंग जैकेट्स होते हैं भाई, अभी मैं एक वाइल्ड क्राफ्ट के शोरूम पे गया था। वाइल्ड क्राफ्ट के शोरूम पे सिमिलर कुछ इस तरह का सिमिलर जैकेट भाई 14,000 का मिल रहा था। तो भाई ज़रूरी नहीं है कि आप कैंपिंग करने जाओ तो भाई तकड़ा ही सामान ले जाओ अपने साथ, प्रॉपर इक्विपमेंट ले जाओ अपने साथ। काम चलाऊ इस तरह की चीज़ें चल पड़ती है। और ये जैकेट काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है भाई, काफ़ी सही क्वालिटी है इसकी। एक मैं, और बाकी मैं अपने साथ ये देखो, ये हो गए जुराब हो गए। ये रात को सोते टाइम अगर ठंड लग रही है, ये ऊन के जुराब है। अगर रात को सोते टाइम ठंड लग रही है भाई आपको अपनी स्लीपिंग बैग वगैरह में, तो आप इनको पहन के सो सकते हो। ले जाना ना ले जाना आपके ऊपर है, पर मैं तो ले जाता हूँ भाई। बीमार हो गए ट्रैक पे, सारा मज़ा ख़राब। और नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे बॉडी वार्मर। बॉडी वार्मर भी बड़ा ज़रूरी है। जब आप लोग रात को सो रहे हो हाई ऑल्टीट्यूड पे, स्टार्टिंग में जब ट्रैक करना शुरू करोगे, जो आपके स्टार्टिंग के पॉइंट्स होंगे, कैंप साइट्स होगी, वहाँ ठंड नहीं लगेगी। जब आप लेकिन टॉप पे पहुँचना शुरू करोगे ना भाई, ये आपके कम से कम 10,000 फीट, 9-10,000 फीट से तो जब ऊपर ऊपर जाओगे, 11-11, 12-12 हज़ार फीट, तब भाई ठंड लगती है रात के टाइम। और आप मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े भी डाल के नहीं सो सकते हो स्लीपिंग बैग में, मूवमेंट रहती ही नहीं है, ठीक है। और क्या कहते हैं, जैकेट वगैरह भी कहाँ ही पहनोगे, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि भाई आप अपने साथ इनको तो रखो ही रखो, ठीक है। ये आपके काम आते हैं रात को सोने टाइम अगर ठंड लग रही है। और जब आप सुबह अपने क्या कहते हाइक के एंड पे हो, जब आपको अपना पास पे ऊपर जाना है, अपने पीक पे जाना है, तो तब भी आप इनको पहन सकते हो। सुबह सुबह ठंड काफ़ी होती है सुबह के टाइम, तो ऑब्वियसली बात है भाई। और सुबह सुबह निकलना भी पड़ता है पीक के लिए, अगर निकलना है तो सुबह के क्या कहते हैं, वेल ऑलमोस्ट हम तो 4-5 बजे निकलते हैं, तो तब भी अंधेरा होता है, ठंड बहुत होती है। तो ज़रूरी है भाई, बॉडी वार्मर भी बड़ा ज़रूरी है। तो इसको भी मैं डालता हूँ, इसको भी रखता हूँ अपने साथ। फिर हो गई है हमारी रस्सियाँ। छोटी रस्सियाँ हैं, ये ज़्यादा सी नहीं है ना, ये तो नाड़ा है। ये छोटी सी रस्सी जैसी है ये भी, तो ये भी काम करते हैं भाई। ज़्यादा भारी रस्सी वगैरह मैं ले जाता नहीं हूँ, ज़रूरत पड़ती नहीं है, रस्सी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। थोड़ा बहुत ले जाता हूँ। इतने हाइट के अगर इतनी लेंथ के आपके पास अगर दो दो है तो फिर चल पड़ता है काम, इतना ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। अगर तो आप आपको कुछ एक्स्ट्रा सामान और है, जैसे बैग से लटकाना है कुछ, या ऐसी वैसी चीज़ें और है, तब बात अलग है, तब आप ले जाओ अपने साथ, थोड़ी एक्स्ट्रा रस्सी ले के रखो। बट
हमारे लिए जितनी ज़रूरी है हम उतनी लेके रखते हैं, उतनी ज़रूरी है, इससे ज़्यादा नहीं ले जाना। क्योंकि भाई यही तो गलती करते हैं लोग सबसे ज़्यादा कैंपिंग करते टाइम, कि भाई अपने साथ ज़्यादा सामान ले जाते हैं पैक करके, बहुत ज़्यादा सामान ले जाते हैं पैक करके, और यही मारे जाते हैं लोग। जितना आप कम पैक करोगे ना अपना, जितना आप अपने ट्रैकिंग टाइम पे जितना लाइट पैक करोगे ना, उतना फ़ायदे में रहोगे आप लोग। और ये एक शॉर्ट डाल रहा हूँ मैं, इन केस अगर ठंड हो तो मैं थोड़ा इसको भी पहन लूँ सेफ्टी के लिए भाई। शॉर्ट्स भी डाली है मैंने। और ये जुराब हो गए नॉर्मल, इसको तो ट्रैक के टाइम पे वो पहन लिया। और क्या है, और ये देखो घड़ी, टाइम देखने के लिए बड़ा ज़रूरी है घड़ी। एंड व्हाट एल्स डू वी हैव, तो हो गए हमारे पास 2 पजामे। एक पजामा मैं पहन के जाऊंगा। अब ऐसा है, एक और पजामा है मेरे पास। अब ये एक पजामा मेरा गीला हो गया, मान लो अभी फॉर एग्जांपल ले लो, आप जा रहे हो बर्फ़ के बीच जा रहे हो, एक दिन आपका पजामा गीला हो गया, कुछ भी हो गया, XYZ रीज़न, कुछ भी हो गया, पजामा हो गया, तो एक सेफ्टी के लिए एक पजामा तो रखो। ये ऊपर के लिए टी शर्ट वगैरह तो मैं सिर्फ एक ही ले जाता हूँ भाई। ये पूरी है, फुल स्लीव्स है, बढ़िया रहती है फुल स्लीव। क्या सीन है देखो, जैसे इसमें ये है पूरी बाजू कवर्ड रहती है इनमें फुल स्लीव्स में, तो ऊपर भाई धूप बड़ी तेज़ होती है, काफ़ी तीखी धूप पड़ती है ऊपर वहाँ पर, तो भाई सनबर्न पड़ना बहुत बहुत आसान होता है। सनबर्न पड़ना वहाँ पर चुटकियों में पड़ जाता है सनबर्न। तो फुल स्लीव्स के लिए फुल स्लीव्स ये रखना ज़रूरी है भाई, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और ये मेरे साथ हमेशा रहता है भाई, ये है मेरी स्वेट शर्ट, थोड़ी मोटी ऐसी स्वेट शर्ट है, ये भी सर्दी के टाइम काफ़ी ऊपर हाइट में काफ़ी ज़रूरी है भाई, काम आती है काफ़ी। और एक हो गया ये सनस्क्रीन है, कोई भी ले लो अपने हिसाब से भाई, मैं लगाता ही हूँ। मैं बस जब ट्रैक पे जाता हूँ ऊपर तो यूज़ कर लेता हूँ सनस्क्रीन, वरना उसके अलावा तो नहीं करता मैं यूज़। ज़रूरी है भाई सनस्क्रीन, चाहे जितना मर्जी मर दो बंदा, पर भाई सनस्क्रीन बड़ी ज़रूरी है भाई जब आप ट्रैक्स वगैरह पे जा रहे हो। और ये होगी डायरी, इसमें लिस्ट वगैरह बना के रखता हूँ मैं चीज़ों की, जैसे कुछ भी चीज़ ज़रूरी है, कुछ भी लगता है। अभी यहाँ देखो, ये देखो, जैसे यहाँ से मैंने थोड़ा बहुत ट्रैक के बारे में, अपने जो हमारा जो हम अभी ट्रैक मारने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फो है, ठीक है, कौन सा कैंप साइट कहाँ है, थोड़ी ये लिस्ट हो गई, चीज़ों की लिस्ट है सारी की सारी। ये देखो, जो ऐसा नहीं है कि भाई आप सारा का सारा सामान A to Z अपने साथ घर से ले जाते हो। थोड़ा बहुत सामान, जैसे अब हम जैसे ट्रैक पे जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत सामान हम ट्रैक से पहले भी ले लेते हैं। थोड़ा बहुत सामान जैसे कुछ भी हो गया, फॉर एग्जांपल ले लो, मैगी वगैरह लेनी है दिन के लिए, स्नैक्स वगैरह लेने हैं, तो हम जब भी कुछ उससे पहले कोई भी मार्केट आती है, जब ट्रैक का आ रहा है, अपना लोकेशन में पहुंच रहे हैं उससे पहले कोई भी मार्केट आ रही है, तो वहाँ रुक के पहले हम थोड़ा बहुत एक्सेसरी जो भी सामान होता है वो ले लेते हैं, जैसे प्याज वगैरह हो गया तड़का मारने के लिए, या छोटी मोटी चीज़ें कुछ भी हो गई, तो वो ज़रूरी होती है। तो फिर उसके लिए ये डायरी ज़रूरी है। लिस्ट हमेशा रखो अपने पास, लिखित में ज़रूरी होना चाहिए, दिमाग पे इतना जोर मत डालो। और हाँ, ये हो गए ओट्स, हमारे ब्रेकफास्ट के लिए काम आते हैं ओट्स। ये ओट्स डाल देता हूँ मैं, और ओट्स के साथ ये मैं एक पैकेट शक्कर रखता ही रखता हूँ भाई। शक्कर आ जाती है काम भाई, मीठा काम आ ही जाता है, आपने चाहे ऐसे चखने के लिए खा लो, बाकी इसमें ओट्स में मिला के खा लो, बाकी यही है भाई, पर शक्कर ज़रूरी है। और एक और चीज़ है, ये रहा मेरा फैनी पैक। अब ये भी भाई बड़ी लाइफ सेवर चीज़ है। इसमें आपके पास ऐसी चीज़ें होती है जो मतलब आपको इंस्टेंट ही भाई चलते चलते भाई किसी चीज़ की एकदम इंस्टेंट ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें होती है वो सब चीज़ें मेरे पास। अभी देखो, जैसे फ़िलहाल तो जैसे दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ देखो, इसमें आगे वाले पॉकेट में मैं दवाइयाँ रखता हूँ। ये दवाइयाँ होगी, दवाइयाँ भी कौन कौन सी मेरे पास मैं बताता हूँ। ज़ुकाम की दवाई है ये हमारे पैरासीटामॉल होगी, ये हमारे कब्ज़ की है, और ये विक्स हो गया। ज़रूरी है सारी चीज़ें, ये मैं डाल के रखता हूँ। और ये तुम्हारी दवाइयाँ होगी। दवाइयों के बाद जाके हम इसकी नेक्स्ट जिप पे आते हैं। अरे फंस गया, हाँ, तो ये है कपूर। कपूर भी बड़ा ज़रूरी है भाई। हाई ऑल्टीट्यूड पे जब आप लोग जाते हो कभी कैंपिंग वगैरह करने,
तो ये कपूर वगैरह बड़ा ज़रूरी होता है। ये आप इसको सूंघो, जैसे ऊपर जा रहे हो हाई ऑल्टीट्यूड में, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, खोलो कपूर के नशे करो और चलो। मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो कपूर रखा करो अपने पास। ये आपको मतलब हेल्प करेगा ये थोड़ा सांस लेने में। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है भाई ये है पावर बैंक। मैंने ये स्पेशल ट्रैक के लिए लिया ये पावर बैंक। और मतलब भाई अगर आप तो ट्रैकिंग पे जा रहे हो तो भाई 20,000 mAh का तो पावर बैंक लेके रखो। मैं 20,000 mAh का पावर बैंक है ये, तो इसको तो रखो ही रखो अपने पास। 20,000 का तो कम से कम रखो ही रखो, और अच्छी क्वालिटी का रखो, लंबे टाइम चले, क्योंकि ऊपर ठंड होती है ना काफ़ी। तो ठंड में सीन ये बैठता है भाई कि आपकी जो बैटरी है वो ड्रेन हो जाती है। आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ रखो, चाहे एरोप्लेन मोड पे रखो, रात को अपने फ़ोन रखा हुआ है, सो गए हो, सुबह उठोगे, मेरा फ़ोन 50 से 25 भी जाता है कई बार, ऐसा हो जाता है कई बार, ऊपर ठंड में ड्रेन हो जाता है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, टॉर्च। टॉर्च तो बहुत ज़रूरी है भाई, इसको तो ले जाओ अपने साथ। रात के टाइम कभी भी काम आ जाती है, सुबह के टाइम आपने जल्दी निकलना है, काम आ जाती है, तो टॉर्च तो रखो ही रखो अपने पास। तो ये हो गया हमारा छोटा मोटा जितना भी सामान है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जब आप ट्रैकिंग पे जा रहे हो गाइस, तो ये तो होना बड़ा ज़रूरी है। ये है हमारा स्लीपिंग बैग। और वैसे तो स्लीपिंग बैग आप अगर तो ज़्यादा हाइट वाली जगहों पे नहीं जा रहे हो तो ठीक है, कोई भी नॉर्मल सा 0 डिग्री सेल्सियस तक का, -5 का ले सकते हो। मेरे पास ये -20 पड़ा हुआ है स्लीपिंग बैग, -20 डिग्री सेल्सियस है ये। और इतनी ज़रूरत पड़ती तो नहीं है वैसे, पर फिर भी भाई ज़रूरी है स्लीपिंग बैग रखो अपने पास, अच्छा खासा स्लीपिंग बैग रखो। और अगर आप जितना अच्छा स्लीपिंग बैग रखोगे भाई उतना ही बेटर है। रात को कभी भी ठंड लग सकती है भाई, ठंड का कोई भरोसा नहीं होता है, कभी भी बीमार हो सकते हो। और ठंड बहुत लगती है भाई, हाइट्स में बहुत ठंड लगती है, लोगों को लगता है कि नहीं लगेगी, और यही सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है लोगों के साथ भाई, और वो बंदे मारे जाते हैं इस चीज़ से। तो अपने पास स्लीपिंग बैग तो काफ़ी अच्छा रखो, अच्छी क्वालिटी का। और हाँ, अच्छी क्वालिटी का स्लीपिंग बैग। और टेम्परेचर जिसका माइनस में थोड़ा ज़्यादा हो तो वो रखना अपने पास ज़रूरी है। तो ये सारा हमारे पास सामग्री हो गई है। और फिलहाल तो ये सारी चीज़ें हैं। और हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, लास्ट चीज़ है हमारा राशन। क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, अब हम तो जाते नहीं है भाई ट्रैकिंग कंपनीज के साथ, ना हमारे साथ कोई होता है जाने वाला, हम खुद जाते हैं, अपने दम पे जाते हैं। तो ये होता है राशन। ये होगी भाई दाल, और ये हो गया भाई चावल, बस ये हमारा राशन है। और ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें ले जाने के लिए कई बंदे बहुत सारी चीज़ें ले जाते हैं भाई, काफ़ी सारी चीज़ें ले जाते हैं भाई प्रोटीन के सोर्स के लिए, ये वो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर भाई। उठाने का अगर दम है, हींग है, तो उठा लेते हैं। और अगर लोगों को लगता है कि भाई हमारे को ज़्यादा प्रोटीन नहीं मिलेगा, तो भाई हम ये सब चीज़ें जा देते हैं। पर हमारा काम चल पड़ता है दाल चावल में भाई, जो सच्ची बात है। 6-7 दिन के लिए जाना है, दाल चावल में काम पड़ जाता है भाई, सर जाता है काम हम सबका। बाकी ऐसा तो नहीं है ना भाई, छोटा बड़ा सामान तो मैंने जैसे पहले बोला है कि हम ट्रैक पे जाने से पहले जो पहली मार्केट मिल गई हमारे को ट्रैक से पहले, तो बस वहाँ से हम ले लेते हैं सामान, छोटा मोटा सामान तो हम ले लेते हैं। जैसे पनीर तो ले जाते हैं भाई, एक पैकेट 2 पैकेट तो पनीर के ले ही जाते हैं भाई, प्रोटीन के लिए वो भी बड़ा ज़रूरी है, तो पनीर भी ले जाते हैं अपने साथ। बाकी या दिस वॉज एवरीथिंग जो मैं अपने साथ नॉर्मली ट्रैक पे ले जाता हूँ। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो फिर ये तो सही वो चीज़ें थी जो मैं ले जाऊंगा अपने साथ। बाकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि भाई किस तरह से आप पैक वगैरह कर सकते हो सामान को अपने, जो प्रॉपर है इन सब चीज़ों को ट्रैकिंग बैग पे, और किस तरह से पैकिंग करनी चाहिए इन सब चीज़ों की, ताकि उठाने के लिए आसान हो सब कुछ, और आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो। हाथ डाला, जो चीज़ ज़रूरी है वो उस टाइम ही निकाल दी। तो वो नेक्स्ट वीडियो में कभी और बताऊंगा मैं आपको। चलो तब तक मिलते हैं, धन्यवाद। और या धन्यवाद सभी का, बाय बाय।